नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। जो सबसे पहली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ बिहू पर्व पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि ये पर्व प्रकृति संरक्षण और लोक परंपराओं की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। माघ बिहू मानव और प्रकृति के आत्मीय संबंधों को मजबूत करने का संदेश देता है। ये असम की सांस्कृतिक पहचान और कृषि परंपराओं से गहराई से जुड़ा एक पर्व है और इस अवसर पर लोग आपसी सौहार्द, सामाजिक एकता और प्रकृति के प्रति सम्मान का संकल्प लेते हैं। के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ बिहू पर्व पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि ये पर्व प्रकृति संरक्षण और लोक परंपराओं की समृद्धि विरासत का प्रतीक है। माघ बिहू मानव और प्रकृति के आत्मीय संबंधों को मजबूत करने का संदेश देता है। ये असम की सांस्कृतिक पहचान और कृषि परंपराओं से गहराई से जुड़ा एक पर्व है। इस अवसर पर लोग आपसी सौहार्द, सामाजिक एकता और प्रकृति के प्रति सम्मान का संकल्प लेते हैं। पूर्व के माध्यम से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। मुख्यमंत्री ने शुभकामनाओं के साथ कहा कि माघ बिहू सभी के जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता भी लेकर आता है। अगली खबर कान्हा की नगरी मथुरा से आ रही है। मथुरा में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही भक्ति भाव और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। 2 दिवसीय पर्व के चलते 14 और 15 जनवरी को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां पे यमुना घाटों पर उमड़ रही है। आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु विश्राम घाट पहुंचे और स्नान, ध्यान और दान पुण्य किया है। मंगला आरती के बाद सुबह से ही जो लोग हैं वो घाटों पर पहुंचने लगे हैं, पहुंचना उनका शुरू हो गया है। भीषण ठंड के बावजूद श्रद्धालु यमुना में आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु है वो कैसे इतनी भीड़ में भी पहुंच रहे हैं, इतनी ठंड के चलते भी मकर संक्रांति में मथुरा पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां भी कर रखी हैं। आज के दिन का महत्व मकर संक्रांति है, जो आज हमारे यहाँ पे पुरानी कथा के अनुसार जो सूर्य भगवान मकर रेखा में आते हैं तो वो सूर्य संक्रांति के नाम से आज से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। उत्तरायण पे होने पर इस दिन पे जो धर्मराज का प्रादुर्भाव है, इस दिन जो आदमी अपने जीवन प्रयोगी वस्तुओं का जितना हो सकता है दान करता है तो उसको उतना ही फल प्राप्त होता है। एक का 10 गुना और 10 का 100 गुना भाग होता है। इसीलिए ये जमनारी धर्मराज के मंदिर में हमेशा से चढ़ा आता है। और पुरानी कथा के अनुसार तो यहाँ पे कथा ऐसी हुई है कि धर्मराज के घर में गुणवती नाम की स्त्री पहुंची है जो धर्मात्मा थी काफी हद तक। उसने जाके वहाँ पे देखा है तो धर्मराज के खुद के कथना अनुसार ये 12 मकर संक्रांतियाँ होती हैं। मकर संक्रांति से 12 महीने में 12 संक्रांति होती है, जिसमें हर महीने की वस्तु धर्मराज को अर्पण करी जाती है। और यमुना जी चूंकि उनका उद्धारक का केंद्र है, जो उन्होंने अपने भाई का भी उद्धार कराया है और सभी भक्तों का, इसीलिए वो अपने बहन का और भाई का दोनों का सम्मान साथ में चलता है। हजारों की तादाद में आ रहे हैं और आते रहेंगे। अभी तो सुबह हुई है और आते रहेंगे। संक्रांत का एक तो क्या है कि हमेशा तो संक्रांत पड़ती है, इस बार संक्रांत और एकादशी एक साथ पड़ गई है, उससे मातम में और डबल वो हो गया है। इससे उसमें क्या है कि इस समय एकादशी के चक्कर में
खिचड़ी वगैरह का दान ना करके सिर्फ तिल का दान का महत्व है। और जमुना जी धर्मराज के लिए जो बन सके वो सब अपनी श्रद्धा अनुसार लाइए, उसी का महत्व है। जो हाँ जी, पूर्वजों की जो परंपरा है उसे निभा रहे हैं। क्या कथाएं सुनिए आज के दिन के विषय में? आज की जो ये मतलब जो दान पुण्य करते हैं वो मतलब होता है। सारी व्यवस्थाएं वगैरह लगातार मथुरा से ये खबर सामने आ रही है। मकर संक्रांति पर मथुरा में जो पूरा माहौल है वो भक्तिमय हो गया है। 14 और 15 जनवरी में ये बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। संगम जो गंगा जी हैं उनकी डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। जो पूरा माहौल है वो भक्तिमय हो गया है। लगातार ये तस्वीरें हम आपको मथुरा से दिखा रहे हैं। प्रशासन ने व्यापक तैयारियां भी कर रखी हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद हो रखी है। 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इस बार जो मकर संक्रांति का पर्व है वो 14 और 15 जनवरी को मनाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मथुरा कान्हा की नगरी में पहुंच रहे हैं। मंगला आरती के बाद सुबह से ही लोग घाटों में दिख रहे हैं। भीषण ठंड के चलते इसके बावजूद श्रद्धालु यमुना में आस्था की डुबकी लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। श्रद्धालु पहुंच रहे हैं विश्राम घाट। श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद लोग संगम की यमुना की डुबकी लगाते भी नजर आ रहे हैं। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विवेक चतुर्वेदी संवाददाता मथुरा से जुड़ चुके हैं। विवेक, जो मथुरा का पूरा माहौल है वो पूरा भक्तिमय नजर आ रहा है, क्या कुछ इस पे तैयारियां की गई हैं? और आप वहीं रहते हैं तो वहां के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, मकर संक्रांति के पर्व पर यहाँ श्रद्धा का एक अपार सैलाब उमड़ता है। लोग सुबह से ही यमुना स्नान और यमुना मैया धर्मराज के मंदिर पर जो वर्ष भर में यूज की गई वस्तु हैं उनका दान करते हैं और भजन पाठ पूजा का माहौल यहाँ चारों तरफ नजर आता है। लेकिन इस बार 14/15 जो मकर संक्रांति जो समझ में लोगों को आ पा रहा है, जो हिंदू धर्म के अनुसार पंचांग है उनमें जो अलग अलग तिथियां आ रही हैं उसके हिसाब से 14 और 15 दोनों दिन मकर संक्रांति यहाँ मनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और सुबह से ही श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वह यमुना के घाटों पर नजर आ रहा है। लोग दान पुण्य आदि कर रहे हैं। रहा है विवेक हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनकी आवाज हमें नहीं आ रही है। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि मकर संक्रांति पर मथुरा में जो पूरा माहौल है वो पूरा भक्तिमय हो गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जालौन से आ रही है। जालौन में मकर संक्रांति के पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने यमुना नदी किनारे घाटों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। पालिका अध्यक्ष के साथ एसपी ने बिहारी घाट और पीला घाट का भ्रमण किया है। मकर संक्रांति में मेले और स्नान को लेकर सुरक्षा इंतजामों की बारीकी से समीक्षा की गई है, क्योंकि बहुत ही भारी संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं, जालौन में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, घाटों में पहुंचते हैं और घाटों में स्नान की सुरक्षा के लिए जाल और नाव, जो बांस होता है, जो बांस बल्ली होती है, उसकी बैरिकेटिंग भी लगा दी गई है। उसके भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस और महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है। जो वहां महिलाएं आएंगी उनके लिए महिला पुलिसकर्मी की भी तैनाती कर दी गई है। एसपी ने साफ सफाई, बिजली और अन्य मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं उसको लेकर भी कड़े निर्देश जारी किए हैं।
अगली खबर प्रयागराज से आ रही है। प्रयागराज में जो माघ मेला है 2026 में आज 14 जनवरी शटियला एकादशी के पावन अवसर पर संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। सुबह से लगभग 9 लाख से अधिक श्रद्धालु ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं कितनी भारी जो संख्या है उसमें नजर आ रहे हैं। पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाते दिखाई दे रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद ड्रोन फुटेज में हजारों श्रद्धालु घाटों में उमड़ते दिखाई दे रहे हैं। मेले की सुरक्षा के लिए 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं कि जो आम जन हैं, जो बाहर से लोग आए हैं, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। और एटीएस की मोबाइल टीमों और ड्रोन कैमरों से निगरानी भी की जा रही है। इस बार एकादशी मकर संक्रांति के साथ पड़ रही है, जिसमें आज का दिन भी विशेष माना गया है। प्रशासन कल 15 जनवरी को होने वाले मुख्य मकर संक्रांति स्नान के लिए भी व्यापक इंतजाम कर चुका है। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर बदोही से आ रही है। बदोही में जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश उपाध्यक्ष शालिनी सिंह पटेल ने जिले में अलग अलग जो घटनाओं के पीड़ित परिवार हैं उनसे मुलाकात कर पुलिस और प्रशासन पर तानाशाही और मनमानी का गंभीर आरोप लगाया है। शालिनी सिंह ने फर्जी मुकदमों, न्याय में देरी और निष्पक्ष जांच की अभाव को लेकर प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए शालिनी सिंह पटेल ने मुख्यमंत्री, डीजीपी और केंद्रीय गृह मंत्री तक मामला उठाने का ऐलान किया है और ये बड़ा ऐलान किया है। लगातार वो आम जनता के पास जा रही हैं, पीड़ित परिवार से मिल रही हैं और उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अगली खबर लखीमपुर से आ रही है। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बेहद सनसनीखेज और दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां भीरा थाना क्षेत्र में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया है, जिसका इलाज के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई है। युवक की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया था, लेकिन रास्ते में ही उसने अपना दम तोड़ दिया। इस मामले में परिजनों ने पुलिस की कार्यवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार का यह आरोप है कि अगर समय रहते थाने में कार्रवाई होती तो आज ये बड़ा हादसा नहीं होता। वहीं पुलिस का ये कहना है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है और पूरे मामले को लेकर इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल भी है। जनपद लखीमपुर खीरी के भीरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुजीत मिश्रा, जिनकी उम्र 40 साल है, उनके द्वारा फोन पर पुलिस को ये सूचना दी गई कि एक महिला और उसके 2 पुरुष साथियों द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है, जिसके कारण उन्होंने जहर खा लिया है। इस सूचना पर पुलिस ने उनके परिजनों के साथ उनको ट्रेस किया और तत्काल उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनको लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। लखनऊ जाते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी पत्नी के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाइयां की जा रही हैं। जनपद लखीमपुर खीरी के उत्तर प्रदेश के जालौन से इंसानियत को झंझोर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां कोच कोतवाली क्षेत्र में एक किशोरी को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक ने शहर के एक होटल में वारदात को अंजाम देकर उसका वीडियो बना लिया था और उसी के जरिए किशोरी को ब्लैकमेल कर उसके साथ 6 महीने तक दुष्कर्म करता रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर कौशाम्बी से आ रही है और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक 75 साल की वृद्ध मां की हत्या उसके ही बेटे ने कर दी है। पुलिस के अनुसार आरोपी नशे की हालत में था, जिसके बाद पैसे और मकान के विवाद के चलते झगड़ा इतना बढ़ा कि बेटे ने अपनी मां का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आरोपी अयूब खान उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया गया है।
अगली खबर कौशाम्बी से आ रही है। कौशाम्बी जिला मुख्यालय में मंजनपुर नगर पालिका का अतिक्रमण हटाओ अभियान विवादों में घिर गया है। बुलडोजर की कार्रवाई पर पक्षपात के आरोप लगे हैं, क्योंकि कुछ चुनिंदा दुकानों को ही निशाना बनाया गया है, जबकि श्रीराम फाइनेंस के बोर्ड और नाले पर बनी इमारतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो तस्वीर है उसमें साफ दिख रहा है कि बुलडोजर के भेदभाव ने लोगों के बीच नाराजगी बढ़ा दी है। कौशाम्बी से ही लगातार हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि कुछ जो दुकानें हैं उनको ही निशाना बनाया गया है और जो श्रीराम फाइनेंस का बोर्ड है वो नाले पर बनी इमारतों पर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो आम जनता है वो आक्रोशित है कि इस तरीके का भेदभाव सही नहीं है। अगली खबर कौशाम्बी से आ रही है। जिले में सरकारी दस्तावेजों के फर्जीवाड़े को चौंकाने वाला मामला एक सामने आया है, जहां भरवारी कस्बे में संचालित सहज जन सेवा केंद्र के जरिए बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र फर्जी बनाए जा रहे हैं। जांच में पूरे रैकेट का खुलासा हुआ है और केंद्र संचालन मनीष कुमार समेत 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है, जबकि प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे नेटवर्क तक कितनी जल्दी पहुंचती है। थाना कोखराज में अभी 5 लोगों के खिलाफ एक अभियोग दर्ज किया गया है और ये सहज जन सेवा केंद्र चलाते थे और इन्होंने कई लोगों के फर्जी जन्म तिथि प्रमाण पत्र बनाए हैं। इसमें एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों का जन्म तिथि प्रमाण पत्र इनसे बनवाता है और फिर उसको लेकर आधार कार्ड बनवाने के लिए जब तहसील जाता है तो वहाँ पे पूरा जब वहाँ इसको वेरीफाई किया जाता है तो पता लगता है कि ये जन्म तिथि प्रमाण पत्र जो बना है ये फर्जी है। इस आधार पे इसमें SDM सिराथू ने पूरी जांच करवाई और जांच में पता लगा कि ये सहज सेवा केंद्र जो भरवारी में है इसके जो कर्मचारी है ये लगातार इस तरह से पैसा लेकर फर्जी ढंग से जन्म तिथि प्रमाण पत्र बना रहे हैं। उन पे अभियोग दर्ज किया गया और उनको इन 5 को अरेस्ट किया गया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर संभल से आ रही है। जो संभल जिला है उसमें थाना हयात नगर क्षेत्र की उपनगरी सरायत रीन के मोहल्ले भूड़ा में तालाब की जमीन पर अवैध कब्जे और मकानों के निर्माण कर मामला सामने आया है। राजस्व विभाग ने शिकायत के बाद मौके पर जाकर पैमाइश की है। लगभग 5 बीघा जमीन पर 30 से 40 मकान पाए गए हैं, जबकि रिकॉर्ड में ये भूमि तालाब के रूप में दर्ज है। लेखपाल और कानूनगो ने सीमा दिखाकर रिपोर्ट तैयार की है, जिसे उच्च अधिकारियों को सौंपा जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा और मामले में फिलहाल कुछ लोग बेनामा होने की बात कह रहे हैं, लेकिन राजस्व अधिकारी ने कोई आधिकारिक टिप्पणी अभी तक नहीं की है। तालाब नहीं देखा। 60 साल की उम्र हमारी हो गई, हमने कोई तालाब नहीं देखा। हमारे परदादा इसमें रहते आए, दादा हमारे इसमें ही मर गए, हमारे बाप इसमें मर गए, हम भी 60 साल के हो गए, हमने यहाँ कोई तालाब नहीं देखा। कब से रह रहे हैं यहाँ? अरे हमें तो होगा कम से कम सन 1940 से रह रहे हैं हम। 40-35-40 से है हमारे बड़े बूढ़े बता। नहीं जी, ये तो हमारे बड़े बूढ़ों को पता हो क्या करा। हमने तो भाई रहते ही चले आ रहे हैं, हमें नहीं मालूम हमारे बड़े बूढ़ों ने किससे ली क्या करा। क्या अपील करेंगे प्रशासन से? अपील है हमारे पास, जो भी कागज है अपील करेंगे हम। सरकार जब मांगेगी हम दिखाएंगे सरकार को, जो भी हमारे पास दस्तावेज हैं हम दिखाएंगे। हम बाहर नहीं है, जो भी दस्तावेज हम कोर्ट के अंदर पेश करेंगे, ऐसी बात नहीं है भाई। हम अपने बचाव में भी तो दिखाएंगे ना कुछ जो हमारे बचाव के लिए मौजूद है हमारे पास, हम कोर्ट के अंदर पेश कर देंगे। ऐसी अगली खबर संभल से आ रही है। संभल हिंसा से जुड़े एक बड़े मामले में अदालत का सख्त रुख अपनाया है। फिरोजाबाद के एसपी ग्रामीण और तत्कालीन सीओ संभल अनुज चौधरी के खिलाफ FIR के आदेश दिए गए हैं। संभल के CJM कोर्ट ने अनुज चौधरी समेत 11 अन्य पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने को कहा है और यह आदेश नखासा थाना क्षेत्र निवासी यामीन की याचिका पर आया है, जो 6 फरवरी 2024 को दायर की गई थी। यामीन का यह आरोप है कि 24 नवंबर 2024 को उनके बेटे आलम को शाही जामा मस्जिद इलाके में पुलिस ने गोली मारी है।
आलम उस समय रस्क बेचने के लिए, जो रस्क होते हैं खाने वाले, उसको बेचने के लिए घर से निकला था और 9 जनवरी 2026 को सुनवाई के बाद अदालत ने सभी नामजद पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर के आदेश दे दिए हैं। परिवार के लिए ये खुशी का मौका है कि जो भी मुजरिम थे उनके बेटे के, उनको आधिकारिक रूप से एफआईआर उन पर दर्ज होगी और उन्हें पकड़ा जाएगा। प्रतापगढ़ से बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। मेडिकल कॉलेज में तैनात एक संविदा कर्मी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। मृतका की पहचान अतुल पांडे के रूप में हुई है, जो स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत था। बताया ये जा रहा है कि अतुल ड्यूटी से लौटने के बाद घर पहुंचा और ये कदम उसने उठाया। पुलिस के अनुसार मां की डांट से आहत होकर उसने आत्मघाती कदम उठाया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। लखीमपुर खीरी से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। मैंगलगंज खीरी के कस्बा औरंगाबाद स्थित खंटी खुर्द मार्ग पर हाई टेंशन लाइन से आग लग गई है। आग की चपेट में आने से एक व्यक्ति की जिंदा जलकर मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में दूसरा व्यक्ति जो गंभीर रूप से झुलस गया है, जिसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से गन्ने के खेतों में भीषण आग फैल गई है। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हुए हैं। जालौन में पुलिस और गौकशी गिरोह के बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गौकशी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर बदमाशों से पुलिस की आमने सामने भिड़ंत हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश, जिनके पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए हैं। दोनों बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध असलहे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके अलावा गौकशी के उपकरण, घटना में प्रयुक्त बाइक और नकदी भी पुलिस ने जब्त कर ली है। बताया यह जा रहा है कि बदमाशों ने कोच क्षेत्र के कुदरा गांव में गौकशी की वारदात को अंजाम दिया था। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। अगली खबर अमरोहा से आ रही है और अमरोहा में लगातार जो स्टंटबाजी का खेल है वो जारी है। लगातार हसनपुर कोतवाली क्षेत्र से वायरल हुए वीडियो में ये देखा जा रहा है कि किसान नेता दिग्विजय भाटी कार की छत पर बैठकर रील बनवा रहे हैं और इस दौरान यातायात नियमों की जमकर धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। स्थानीय लोग इस खतरनाक करतूत से हैरान हैं और प्रशासन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस और अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया होगी, इस पर फिलहाल कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। लेकिन अमरोहा में लगातार जो स्टंटबाजी है उसका खेल लगातार जारी है। जो नेता हैं वो कैसे कार में बैठकर अपनी रील बनवा रहे हैं, ये भी देखा जा सकता है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।